जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान का एक नया स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट दिया है यूके एम्बेसडर ने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोकेशन, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई नया भारत इज वेरी डेंजरस, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर एवरीबडी एल्स। ये चीज उन्होंने बोली और मैं जरा इसके बारे में थोड़ी सी मैं सोच रहा था काफी टाइम से कि यार पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके स्टेटमेंट थोड़े से वियर्ड हो रहे थे। मैं बोला यार जस्ट लेट मी पीस टुगेदर ऑल दीज थिंग्स दैट दे हैव सेड एंड उसके बाद मैं एक जरा लेट मी ट्राई एंड सी इफ इट मेक्स सेंस कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, बोलते हैं भाई नया भारत बहुत ही डेंजरस है। ये बोला किसने? पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूके ने। नाउ तीन चार चीजें हैं, एक तो पाकिस्तानी एम्बेसडर है, दूसरा यूके है। इन चीजों को थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है। देखिए पिछले थोड़े टाइम से, जब से ये पन्नू निज्जर का गेम आया है, पाकिस्तान भी बेसिकली अपनी नई अपने हाथ उसी गंगा में धो रहा है। बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से ये जो ठुकरे हैं इनके कंट्री के अंदर, और बाय द वे कल भी एक ठुका है, मेरे पास अभी कंफर्मेशन आई नहीं है, बट अलेजिडली कल भी एक अननोन गनमैन का बंदा टिचकियाओ हो गया है, टिचकियाओ। ठीक है, अननोन गनमैन से। वो भी कोई रिक्रूटर शिक्रूटर था, उसको कहीं पे केपीके पे मारा। मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा ताकि कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद मैं एक छोटा सा शॉट डाल के आपको बता दूंगा उसके अंदर कौन गया। तो ये बोलते हैं कि साहब भारत बड़ा डेंजरस कंट्री है, देखो ये हमारे बंदों को उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भारत की बड़ी गेम चल रही है। तो पाकिस्तान काफी टाइम से ये जो बहती हुई गंगा है अननोन गनमैन की, उसमें हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसने काफी काफी प्रोपागेंडा करा है उसके उस चक्कर में। जैसे ही ये अमेरिका की रिपोर्ट गई, उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि देखो जी हमारे पास भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो ऑल दैट। उसने अपनी इंटेलिजेंस लीक करी है, काफी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। पाकिस्तान और इंटेलिजेंस सेम स्टेटमेंट में जाता नहीं है, बट इंटेलिजेंस उसने लीक करी। अब उसने लीक तो कर दी तीन चार जगहों पे। गार्डियन का अगर आपको आर्टिकल याद होगा, जो मेन गार्डियन का आर्टिकल आया था, जब हमारी प्यारी हैना एलिस पीटरसन, जिन्होंने कोट किया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पेपर्स हमने देखे हैं और हमने उसको परखा है, उसके ऊपर हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये पूरा नैरेटिव जो यूके में और गार्डियन की तरफ से शुरू किया गया था, दैट वाज बेस्ड ऑन पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। इन्होंने आर्टिकल स्पॉन्सर करे खूब सारे। ठीक है, इन्होंने बंदों को पैसे पूसे दिए, भाई तुम कुछ करो यार, कुछ तो करो। उसके बाद इन्होंने जाके एक दो बंदे अपने भी साफ कर दिए होंगे और बोले देखो भारत कर रहा है। तो काफी टाइम तक ये चीजें चल रही थी, और अभी पिछले एक दो दिन में जब ये प्रेसिडेंट रईसी की डेथ हुई, एज मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने दो इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम, अब वो डिप्लोमेट हैं कौन है कि कोई राह चलते बंदे हैं मुझे नहीं पता, बट कहते हैं कि भाई दो डिप्लोमेट्स ईरान ने पकड़े हैं। वो ना सैबोटाज कर रहे थे राइसी का हेलीकॉप्टर, राइसी जहां से टेक ऑफ करा था ना, ये उस जगह में पकड़े गए थे और वहां पर सैबोटाज कर रहे थे। पाकिस्तानियों का लॉजिक सिर्फ एक पाकिस्तानी भी ही समझ सकता है, और कोई तो दुनिया में किसी को समझ में आएगा नहीं वो। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई भारत को टीटीपी के साथ टैग ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये चीज काफी इनकी मीडिया में चलता है और काफी आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं कि भाई भारत इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म विद इन पाकिस्तान। भाई टीटीपी के साथ कर रहे हैं, भारत बीएलए के साथ कर रहे हैं। हम ऊपर से बोला कि भाई पीओजे के भी राह की साजिश है। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली इनका रेगुलर नैरेटिव है, बट ये नैरेटिव एक डिफरेंट एंगल से लेके आ रहे हैं, एक डिफरेंट ऑडियंस की तरफ लेके जा रहे हैं। नॉर्मली ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर बोली जाती थी, आज ये चीजें ये लोग जाके वर्ल्ड स्टेज में बोल रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ गेम दैट दे आर ट्राइंग टू प्ले। पाकिस्तानी को लगता है कि यार देखो क्या है, ये जो अभी अमेरिका हमारे साथ काम कर रहा है, इसी थोड़ा सा कुछ कुछ तो एडवांटेज मिले उसका, हमको थोड़े हथियार थोड़े पैसे फूसे तो मिल ही जाएंगे, बट यार कहीं ना कहीं भारत पे भी कुछ एक आधा चेपी मार दे तो कुछ हो जाएगा, अपना भी भला हो जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये यूके में क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट दैट दिस स्टेटमेंट केम आउट इन द यूके? यूके तो पता ही है साहब आपको, जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं उसका बेस यूके में बैठता है। खालिस्तानियों का बेस कहाँ पर है? बहुत लोग सोचते हैं कनाडा और यूएसए में, ना जी। खालिस्तानियों का ये जो पिछला फार्मर प्रोटेस्ट और ये सब जो चीजें हुई हैं, ये सब यूके से ऑर्गेनाइज हुई हैं थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द खालसा एड। तो यूके के अंदर काफी एक रेजोनेंस है इन चीजों के बारे में, और वो रेजोनेंस ऑब्वियसली कनाडा में और ये सब चीजों में बाहर निकलता है। बट कनाडा में क्या है, कनाडा में फंडर है। ठीक है, फंडिंग शंडिंग करते हैं, और कनाडा में प्रोवोकर्स हैं जो ये फोटोएं और वीडियो वीडियो लगाते हैं। बट जो बैक एंड अंडरग्राउंड गेम होता है ना, आपको पता है कहाँ पर होता है? वो होता है सिटी ऑफ
लंदन में। जितनी भी एनजीओज हैं, जितनी भी एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी कहाँ रजिस्टर्ड हैं? यूके के अंदर, ठीक है? ब्रिटिश मीडिया आपको पता ही है, कौन? गार्डियन, बीबीसी, लगे हुए हैं भैंस की आँख, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं फटाफट। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से खालिस्तानियों का होल्ड है एक कनाडा की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसी तरह से इंग्लैंडिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर पाकिस्तानियों का काफ़ी हद तक एक कंट्रोल है। अब क्या भारत को कुछ करना चाहिए इस बारे में? मेरे ख्याल से नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए यूएसए में भी वो जमाती बैठा है, बांग्लादेशी है, वो जमाती जैसी मैं बोलता हूँ आपको पता चल जाती है जमात-ए-इस्लामी और ये पाकिस्तानी कनेक्शन है। वो बांग्लादेशी कल बोलता है कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है कि भाई भारत में मुस्लिम होना बहुत खराब चीज़ है। अच्छा जी, ऐसी यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब कुछ है, लोग काम कर रहे हैं, लोग अपने पैसे कमा रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन कहते हैं भाई मुस्लिम होना बहुत खराब चीज़ है। ये एक सवाल पूछा गया स्टेट डिपार्टमेंट को। स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, नहीं, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, वी डोंट फाइंड इंडिया एंटी मुस्लिम। अब देखिए वो यूएसए थोड़ा-सा लाइन क्रॉस कर गए हैं, वो थोड़ा दे ट्राइंग टू रिट्रैक्ट बैक बट अटेम्प्ट है वही बांग्लादेशी से एक दूसरा नैरेटिव चलाने का। दूसरा क्या है पाकिस्तानियों की जलती है बहुत। जलती क्यों है? मोदी साहब ने कर रखा है ब्लॉक, ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट भी कर रखा है मोदी साहब ने पाकिस्तानी अकाउंट्स को। पंगा क्या है? मोदी साहब बोलते हैं साहब तुम अपना खाना-वाना खा लो वही काफ़ी है, हम तुम्हारे से कुछ कुछ शौक नहीं है। तो अगले टाइम के आने के लिए जो मोदी जी ने एक वो जो स्टेटमेंट मारा था वो पाकिस्तान में काफ़ी चुभा है कि यार ये तो हम तो इतना कुछ करते हैं, ये तो बोलता है भाई हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये क्या है? और पाकिस्तान के ऊपर यार इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा, ये क्या हो रहा है? कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ, बोल रहे भई हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी है, हम चाइना, पाकिस्तान दोनों को देख लेंगे, ये वो सब चीज़ें हैं। बट कोई भी पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है? सो दैट दे आर नॉट हैप्पी विद और उनको कहीं न कहीं अपनी रेलेवेंस देखिए पाकिस्तान के बारे में जब आप बात नहीं करोगे ना तो वो थोड़े-से वो सैड हो जाते हैं बेचारे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ तो बड़े हैप्पी होते हैं। हाँ जी, देखो एक भारतीय हमको गाली दे रहा है, बड़ा खुश होते हैं। चल इनको खुशी कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इनकी जो टेररिज़्म है कश्मीर में आप देखिए क्या हो रहा है। कश्मीर ने तो जवाब दे दिया पाकिस्तान को कि भाई साहब ऐसा है, तुम अपना नैरेटिव अपने पास रखो, हमको दिख रहा है पीओ लेके में तुम कर क्या रहे हो। वहाँ लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, 18 घंटे तुम बिजली काटते हो, यहाँ तो एटलीस्ट सब कुछ हो रहा है। ओ भैया वोट करो इधर पे, ठीक है? तो कश्मीर ने एक जवाब दे दिया पाकिस्तान को। इनके जो टेररिज़्म है, उसके कमांडर सारे फँस रहे हैं। अब वे टिच्चू-पुच्चू नहीं मारते आजकल। हमारे फौजी भी अब फौजी ना वो बोलते हैं यार इनकी ज़रा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे जाओ। और यही चीज़ हुआ था ऑपरेशन सर्वविनाश में, ठीक है? 2003-4 की बात है जब आर्मी ने डिसाइड करा था कि इनके जितने भी कमांड स्ट्रक्चर तोड़ते हैं पूरा और इनकी रीढ़ की हड्डी टूटती थी। अब देखो यार रीढ़ की हड्डी तोड़ तो देते हैं बट पंगा ये है ना पाकिस्तानी भी दोबारा करते रहते हैं। उस टाइम पे थोड़ा चीज़ें और थी, इस टाइम पे चीज़ें और हैं। इस टाइम पे उनको ग्राउंड सपोर्ट मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि ये जितनी भी इंटेलिजेंस आती है आर्मी के पास वो कहाँ से आती है? लोकल्स ही देते हैं वो। तो पाकिस्तानी जितने भी ये ये टेररिस्ट-वेररिस्ट घुसे रहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि साहब ये लोकल सारे इराक के एजेंट हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान से रख लो। इंटेलिजेंस भी लोकल से आ रहे हैं बिकॉज़ लोकल्स आर नॉट हैप्पी वो बोलते हैं यार हमने इतने टाइम के बाद पैसे बनाने शुरू करे हैं, अभी तुम ये ड्रामा इधर पे शुरू करोगे तो हम हमारे तो पैसे जो बन रहे हैं वो भी खत्म हो जाएँगे। क्या कर रहे हो यार? मत करो ये सब काम। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पीपल आर वेरी अनहैप्पी जब वो 2 टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ। वो बोलते हैं यार ठीक है सिक्योरिटी से तुम लड़ते रहो, आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस तुम लड़ते रहो तो सिविलियंस पे नहीं अटैक करना। अब ये इन्होंने कर तो दिया, लोकल बड़े पड़े हैं, यार ये ठीक नहीं है, ये तो हमारा धंधा खोलेंगे। देखिए टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। दूसरा एनआईए चिपकी हुई है बहुत ज़ोर से, कभी कश्मीर में रेड होती है, कभी खालिस्तानियों के ऊपर रेड होती है, कभी एसएफजे वाले बंदे पकड़े जाते हैं किसी एयरपोर्ट से, कभी यूके से कोई आता-आता, चलता-फिरता हाँ, चलता-फिरता। वो सिर्फ़ टेररिस्ट लिस्ट में होता है भारत में, लेकिन वो फिर भी भारत ऐसे ही घूमने आ जाता है, तो उसको पकड़ लेते हैं। हाँ। रा का भी काफ़ी साजिश है। तो काफ़ी गेम पीछे से चल रहा है जहाँ पर पाकिस्तानियों को लग रहा है यार हमारे जो ये जितने भी खड़े कर रखे हैं ये एक-एक करके गायब हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है? पाकिस्तानीज़ आर नाउ गेटिंग डेस्परेट। एक तरफ से बोलते हैं कि साहब दवाइयाँ ले लेते हैं यार, कुछ ये ले लेते हैं, कुछ वो ले लेते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये थोड़ा डेस्परेट हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ गेन अ रिस्पॉन्स फ्रॉम भारत किसी तरह से एंड उससे अपनी इनकी थोड़ी-सी रेलेवेंस बढ़ जाती है। भारत वो करने को तैयार ही नहीं है एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी। तो देखेंगे ये गेम आगे जाती कैसे है क्योंकि ये गधे हैं,
इनकी गधमपंथी तो चलती रहेगी, लेकिन उस गधमपंथी को खेलने के लिए आई थिंक हमारा फॉरेन अफेयर्स तो बहुत है यार, हम जैसे यूट्यूबर ही काफ़ी है। ठीक है? तो इसको ज़रा थोड़ा नज़र रखेंगे, लेट्स सी हाउ दिस थिंग गोज़ फॉरवर्ड एंड इसी बात पे आज दोपहर में हम लोग बात करेंगे। एक बड़ी नई एंट्रेंट जो आएँगी हमारे साथ, शी इज़ अ संडे गार्डियन जर्नलिस्ट एंड बहुत ही नॉलेजेबल लेडी, आई हैव इंटरैक्टेड विद हर बिफोर, जोयिता बासु जी, जिससे हम बात करेंगे कि यार ये जो बोल रहे हैं मोदी साहब हार रहे हैं, क्या सीरियसली हार रहे हैं? तो इसके बारे में आज दोपहर में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हमारी डेफ टॉक्स की कम्युनिटी धीरे-धीरे करके बढ़ती रहे। आप सबको पता है हमारे थोड़ी-सी वॉल्यूम कम कर रखी है इस टाइम पे सब यूट्यूब ने, हमारे रीच थोड़ी कम कर रखी है, तो आपकी ज़रूरत, आपकी हेल्प की बहुत-बहुत ज़रूरत है, सो दैट वी कैन डू आवर जॉब एंड वी कैन डू द काइंड ऑफ रिसर्च दैट वी आर डूइंग। तो उसी उसी के लिए अगर आप मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड नीचे पेपैल में, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।